जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा के सेल्फ़ी युग के साथ क्या आपको लगता है सौंदर्यीकरण की मांग बढ़ रही है और इस वजह से लेज़र ट्रीटमेंट, अनचाहे बाल निकालना, इसकी मांग है बड़ी? डेफिनेटली। जो पहले अवेयरनेस नहीं था, अभी ये जनरेशन में अवेयरनेस बहुत है। या तो आप बोलिए सोशल मीडिया है, पीयर प्रेशर है, लेकिन उनका अटेंशन उनके अपीयरेंस पे, उनके त्वचा पे, बालों पे बहुत है। अम, तो लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए भी पेशेंट्स आते हैं। वो एक अच्छी प्रोसीजर है, अगर कोई करना चाहे फॉर परमानेंट हेयर रिडक्शन वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक कहना है कि आप स्कूल से बाहर जाइए, बिकॉज वो प्रोसीजर पेनलेस नहीं होता है, उसमें भी पेन होता है एंड यू आर नॉट मैच्योर इनफ टू हैंडल दैट होल ट्रीटमेंट। आपका जो भी हार्मोनल चेंजेस आप जिससे गुजर रहे हैं वो सेटल होने दीजिए। आप थोड़े उम्र में मैच्योर हो जाइए, जैसे स्कूल के बाद एटलीस्ट एज ऑफ 16, 17, 18 पे अगर आप करना चाहते हो वो ट्रीटमेंट जैसे परमानेंट हेयर रिडक्शन, आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई अपाय नहीं है, कर सकते हैं ज़रूर। लेज़र ट्रीटमेंट के कोई दुष्परिणाम है? एज अ टेक्नोलॉजी आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी लेज़र हेयर रिडक्शंस। जैसे हमें यहाँ पे अभी सिंस द ईयर 2000 से तो है हमारे इंडिया में, तो इट हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। 25 साल हो गए, तो उसके ट्रीटमेंट के कोई उपाय नहीं है। लेकिन कौन करता है, उसको कितना नॉलेज है, ये जानना ज़रूरी है। या वो लेज़र मशीन कौन सा है, सच में लेज़र है, क्योंकि आजकल मार्केट में आमतौर पे सस्ते वाले चाइनीज़ मशीन्स भी डब्बे जैसे है, वो लेज़र के तौर पे बिके जाते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। और फिर बोला जाता है मैंने तो लेज़र किया लेकिन मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो या तो आप चेक करिए कि वो लेज़र सचमुच में लेज़र है। जैसे आजकल कॉमनली लेज़र जो यूज़ करते हैं वो Nd:YAG डायोड लेज़र है, वो आप चेक करिए कि आपके फिजिशियन के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कौन सा लेज़र है। फिर उसका अनुभव क्या है। जैसे मेरे पास अच्छी गाड़ी तो है लेकिन गाड़ी चलाने का अभी तक अनुभव नहीं है, तो बैड ड्राइवर कैन क्रैश द कार। तो उसी हिसाब से आपका जो लेज़र टेक्नीशियन है या जो भी आप पे ऊपर वो लेज़र यूज़ कर रहा है, बिकॉज उसमें ना लेज़र का फिज़िक्स बहुत होता है कि कौन सी त्वचा पे कितनी एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, स्किन का कलर क्या है, बालों की थिकनेस कितनी है, वो जानकर अगर आप करेंगे सो इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोसीजर। अगेन लेज़र के लिए बालों का ब्लैक होना ज़रूरी है। लेज़र डज नॉट वर्क ग्रे हेयर पे, क्योंकि वो बेसिकली बाल को रिकग्नाइज ही नहीं करता है। वो ढूंढता है बालों के अंदर का जो ब्लैक मेलेनिन होता है ना, उसको वो आकर्षित हो जाता है, उसको टारगेट करता है। तो सफ़ेद बाल में कोई मेलेनिन है ही नहीं, तो वो ट्रीटमेंट बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो लेज़र काम उसी बाल करता है जो बिल्कुल थिक है, काला है, मोटा है, उस पर सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप बोलेंगे कि मुझे यहाँ थोड़ी सी ग्रोथ है इसलिए मैं लेज़र करने गई, मुझे वो नहीं चाहिए थी बिकॉज कभी कभार मुझे वो ब्लीच करनी पड़ती थी, तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो यू कांट ब्लेम द टेक्नोलॉजी फॉर इट, द पेशेंट सिलेक्शन वाज नॉट राइट। अगर ऑल्सो किसी को PCOD जैसी है कंडीशन जिसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से बाल लोगों का थिक हो रहा है, हर्सुटिज्म, उसमें भी हम प्रोग्नोसिस थोड़ा गार्डेड देते हैं, क्योंकि वहाँ PCOD भी आपका कंट्रोल होना ज़रूरी है। लेज़र के माध्यम से आपके बाल पतले तो हो रहे हैं, लेकिन आप में जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो अगर आप एड्रेस नहीं कर रहे हो तो वो दोबारा वापस थिक हो सकते हैं। बराबर। क्या ये मधुमेह के मरीजों के लिए सेफ है? हाँ, बिल्कुल सेफ है। ऑफ कोर्स ये बोलना ज़रूरी है आपके फिजिशियन को कि मुझे डायबिटीज़ है, तो तब उस समय पे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, डायबिटीज़ कंट्रोल होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बाय चांस कोई छोटा सा आपको स्किन का अगर उस समय बर्न हो जाए तो वो हील होना ज़रूरी है। दूसरी एक बात है कि कोई लोगों में कीलॉइड्स होते हैं, कीलॉइडल टेंडेंसी, जैसे स्कार्स उनके ना मोटे हो जाते हैं, अगर कहीं भी लग गया उन्हें या थोड़ा सा कट हो गया, इवन वैक्सीन्स जो लेते हैं वहाँ पे उनका स्कार थोड़ा मोटा हो जाता है,
तो आपको ये बोलना ज़रूरी है कि मुझे कीलॉइडल टेंडेंसी है। ओके। जिन्हें होता है कीलॉइड उन्हें पता है क्या होता है कीलॉइड, तो उनको ये बोलना ज़रूरी है ताकि आपका जो लेज़र फिजिशियन है वो संभाल के वो ट्रीटमेंट कर सकता है। और सन प्रोटेक्शन ज़रूरी है क्योंकि जितनी आपकी स्किन लाइट और बाल डार्क है ना उतना हम एनर्जी अच्छी तरह से दे सकते हैं। सो रिसेंट अगर आप गोवा होकर आए हैं और आप पैरों में आपका लेज़र करना चाहते हैं तो बर्न्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए वो जो नॉलेज है वो ज़रूरी होता है वो डॉक्टर के पास होना कि कौन से पेशेंट पे मुझे नहीं करना चाहिए।